जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लगने का क्या था, तो तय था कि हम जीतेंगे और थोड़ा मार्जिन बढ़ता तो और खुशी होता। कि जीत का श्रेय दिल्ली तक ला जाना चाहिए, तो ये हार का श्रेय किन पर फूटेगा? हार का श्रेय जिन पे था नरेंद्र मोदी पे फूटना चाहिए। उन्हीं को कहिए आके मोकामा से लड़ लें, वो अगर जीत के दिखा दें तो भाजपा का काम तो है जुमला फैलाना। पूरा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जी आते तो चुनाव हम लोग निकाल लेते। अरे नरेंद्र मोदी आए कि बराक ओबामा, छोटे सरकार ही जीतेंगे मोकामा। तो हैं सुशील मोदी आज तक एक विधायक का चुनाव जीते हैं। हमारे मोकामा विधानसभा को एक मंत्री मिलेगा। कार्तिक मास्टर के जाने के बाद नीलम देवी ही मंत्री बनेगी। और चिराग पासवान का 6 महीना पहले घर से लोटा थरिया निकाल कर बाहर बिक दिया था, वो खुद दिखा रहे थे, देखिए मेरे पिताजी का तस्वीर बाहर बिका। मोकामा में कीचड़ था ही नहीं तो कमल खिलता कैसे, इसीलिए 40 वो स्टार पर चढ़ा है, सब हवा में उड़ गए। चिराग पासवान जी भी आ गए। मोदी जी से टकराए थे, इन लोग से थोड़े टकराए थे, मोदी जी को हरा दिए हैं। मोदी जी को नॉमिनेशन करते थे, चुनाव तो वहाँ की जनता जीतती है। मोकामा विधानसभा चुनाव जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी खत्म हुआ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान प्रत्याशी पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी ने चुनाव जीत गया और वो भी 22,000 अधिक मतों से। अभी उनके जो समर्थक, उनके कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग खुशी मना रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट जीत गया। हम उनसे भी सवाल करेंगे। एक हैं नाम पर चले तो बहुत प्रचार किए हैं, आपका प्रत्याशी जीत गए जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लगने का क्या था, तो तय था कि हम जीतेंगे और थोड़ा मार्जिन बढ़ता तो और खुशी होता। पहले से आपको पता था कि चुनाव जीत जाएंगे? वो जीत था, वो तो जिस दिन पोलिंग का था उसी दिन बता दिए थे कि हम लोग जीत रहे हैं। बस मार्जिन का था, हम लोग 30,000 माने थे, 22,000 हुआ। प्रतिद्वंदी हार गए जी। तो प्रतिद्वंदी के कहना था, प्रचार बड़ी हो रहा था कि जीत का श्रेय दिल्ली तक ला जाना चाहिए, तो ये हार का श्रेय किन पर फूटेगा? हार का श्रेय जिन पे था नरेंद्र मोदी पे फूटना चाहिए। उन्हीं को कहिए आके मोकामा से लड़ लें, वो अगर जीत के दिखा दें तो भाजपा का काम तो है जुमला फैलाना। पूरा चुनाव के दौरान लंद पंद प्रपंच किया है, नतीजा देखिए चुनाव जनता लड़ती है। चुनाव दिल्ली बम्बई से आए प्रचार किए हुए लोग, मनोज तिवारी, योगी आदित्यनाथ नहीं लड़ते हैं। अनंत सिंह के साथ मोकामा की जनता जुड़ी है। आप लगातार उनके चुनावी कार्यालय में देखिएगा, उनके चुनावी कार्यालय में आम जनता रहती थी। हमारे आपके ऐसा वोटर रहता था, कार्यकर्ता रहता था, लेकिन भाजपा के ऑफिस में सब हवाई नेता दिल्ली से बम्बई से आके, तो ये नहीं होता है। वोट जो होता है वहाँ की लोकल जनता देती है, वो मेहनत करती है, वो जीतती है, वो कन्वर्ट करती है वोट को। कुछ लोग का कहना था कि नरेंद्र मोदी जी आते तो चुनाव हम लोग निकाल लेते। अरे नरेंद्र मोदी आए कि बराक ओबामा, छोटे सरकार ही जीतेंगे मोकामा। बराक ओबामा भी यहाँ से लड़ेंगे, वो भी हारेंगे। नरेंद्र मोदी को कहिए कि अगर है तो वही लड़ ले। सड़क है, सिंचाई है, पानी है, रोड है, वो अनंत सिंह इतना काम किए हैं। आप कभी टाइल क्षेत्र में जाइए, आज से 20 साल पहले हमारा घर समयागढ़ है, हम टाइल क्षेत्र के निवासी हैं। आप देखिए रोड तक नहीं था, लोग नाव से जाते थे, दिन दहाड़े लूटपाट होती थी। आपको टाइल क्षेत्र में गल्ला जो किसान रुक जाते थे लूट लिया जाता था। अनंत सिंह के आने से सुरक्षा बढ़ी। आज के डेट में आप टाइल में 12 बजे रात में घूमिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 बजते 5 बजे मोकामा बाजार बंद हो जाता था। तो ये अनंत सिंह का देन है। नीलम दी को हराने के लिए चिराग पासवान बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। चिराग पासवान तो बंडमड़ू है। अब बंडमड़ू कैसे हैं? कल तक आप चच्चा के साथ है तो चच्चा आपके विरोधी हो गए, तो आज आप फिर जाके मिल गए, तो फिर जो लोजपा का विघटन हुआ क्यों हुआ? जब आपको वापस सूरजभान सिंह के चरणों में गिरना ही था तो आप क्यों तोड़े? आप उसी समय मान लेते। नीलम दी जीत गई है जी, बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। नीलम दी के वोट दिए थे? एकदम किए थे। जीतने के बाद आ गए? जी नहीं, कार्यकर्ता थे हम लोग, सक्रिय कार्यकर्ता थे। सक्रिय कार्यकर्ता जी। कि जीतने। चिराग पासवान आने से क्या फर्क पड़ा है? चिराग पासवान का 6 महीना पहले घर से लोटा थरिया निकाल कर बाहर बिक दिया था, वो खुद दिखा रहे थे, देखिए मेरे पिताजी का तस्वीर बाहर बिका हुआ था। क्या बोलेंगे? तो अमित शाह सेटिंग कर लिए थे। अरे भाई, अमित शाह ही तो बिके थे न बाहर, तो लोग उनकी जात भाई को पता नहीं था कि कल बिक दिया, हमको उठाकर बाहर आज ले आया तो बड़ा बढ़िया हो गया। अरे सब पता था, समझ गए नहीं? ये सब तो राजनीतिक है। कल बिक दिए थे, आज आ गए। अरे भाई क्या करते हैं? आपके पिताजी एक
बहुत अच्छे नेता हैं, उनको इतना सम्मान है। कल उनको बिग दिया निकाल कर बंगला से, आज बंगला के अंदर कर लिया, तो क्या हो जाएगा? आप अंदर आ गए तो क्या आपके साथ साथ पूरी जनता आ जाएगा आपके अंदर? नहीं आएगा। आप लोग देख सकते थे कार्तिक दा के साथ नीलम देवी का चुनावी सिंबल के साथ, विंटेज के साथ, और ये देवी का जो समर्थक का मीडिया से चारों पट्टी से कैद हो चुके हैं और जीत का सिंबल लेने के लिए मोकामा के विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, ये छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी जीत का सिंबल लेने के लिए और सर्टिफिकेट लेने के लिए ये अभी ये पहुंच रहे हैं। और साथ में उनके साथ में कार्तिकेय मास्टर साहब भी उनके साथ कंटिन्यू उनको साथ में उनके साथ में हैं। और ये आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी, जो खबर है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी कार्यकर्ता में बहुत जबरदस्त मायूसी देखने को मिल रहा है। साथ में नीलम देवी के साथ एक महिला जो साय के तरह हर समय सोशल साइड से लेके जमीनी हकीकत तकला कंटिन्यू खड़ा रहने वाली निकी जी हैं, उनसे सवाल। नीलम देवी जीत गई हैं जी। मोकामा में कीचड़ था ही नहीं तो कमल खिलता कैसे, इसीलिए लालटेन जल गए। ललटेन कैसे कह रहे हैं कि कमल का कीचड़? कमल तो पूरा खिलाने के लिए केंद्र से लोग आए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 40 वो स्टार पर चढ़ा का सब हवा में उड़ गए। चिराग पासवान जी भी आ गए। मोदी जी से टकराए थे, इन लोग से थोड़े टकराए थे, मोदी जी को हरा दिए हैं। मोदी जी को हमेशा वोट मांगने के लिए जाते थे तो क्या बोलते थे कि मोदी जी को वोट कीजिए, तो मोदी जी को वोट किए, मोदी जी चल गए हवा में। आप नीलम देवी को वोट किए थे कि मोदी जी को वोट किए? नहीं, वो उनके बारे में आप पूछे। हाँ, तो नीलम देवी जी तो चुनाव जीत गए। तो वो तो जीतबे करती, हम लोग हमेशा। अच्छा, उनका निगेटिव में वोट आप डाल दिए, तो नीलम देवी जीत गए। नीलम देवी तो जीत का श्रेय किनको मिलना चाहिए? जीत का श्रेय पूरा जनता को, मोकामा के पूरा जनता को मिला है। पूरा मोकामा के जनता में जो अभी खुशी का लहर है, नीलम देवी नीलम देवी जी ने नॉमिनेशन करते थे, चुनाव तो वहाँ की जनता जीतती है, नीलम देवी नहीं जीतती, वहाँ की जनता जीतने हैं, जनता जनार्दन है, उन लोग जीतते हैं। हम लोग को तो जिस दिन नॉमिनेशन किए थे उससे पहले ही पता था कि हम लोग जीते हुए हैं। आप कंटिन्यू उनके साथ, नीलम देवी के साथ वर्क कर रहे थे, कंटिन्यू एक महिला हो के महिला के साथ खड़ा थे, आप पर दबाव नहीं बनाया गया था? दबाव बहुत बना, क्या कीजिएगा, बनाने दीजिए। आज पता चल गया परिणाम क्या है। दबाव तो कल तक बनाया गया है, लेकिन आज फाइनल हो गया कि मेरी जीत हुई कि किसकी जीत हुई। अभी आप प्रत्याशी किनको किनको मिठाई खाने के लिए प्रतिद्वंदी को भी बुला रहे हैं? हाँ, बुलाएंगे नहीं, चैलेंज लगाए थे आदमी, 1-1 लाख रुपया का चैलेंज हमसे लगाए हुए भाजपा के कार्यकर्ता लोग, तो बोलबे करेंगे क्या? तो आप चैलेंज तो लोग हार गए, तो पैसा तो आपको मिलेगा? हाँ, पैसा मिलेगा। उन लोग को बुला रहे हैं कि आइए पटना में, मोस्ट वेलकम है सबको। बोले नहीं आएंगे, भाड़ा नहीं। हम बोले कि मिठाई वहाँ भेज देते हैं, भाड़ा नहीं है। जीत का खुशी जो है, नीलम देवी जीत गई है, आपको क्या अच्छा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इतना दिन से मेहनत कर रहे थे, हम लोग को तो पता ही था कि जीत रहा है, क्योंकि शुरू से विधायक जी ही मेरे यहाँ से जीत रहे हैं, तो अभी भी जीत मेरी ही होनी थी। मोकामा में कहीं कीचड़ था ही नहीं तो कमल खिलता कैसे? ललटेन जल गए। लालटेन जल गए। तो ये उनके जो साथ में नीलम देवी के साथ में कंटिन्यू वर्कर सोशल साइड से लेके ज़मीनी हकीकत तकला जो निकी जी थी, वो कंटिन्यू लगातार ये नीलम देवी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे और जीत का पहले ही अनाउंस बार बार कर चुके थे कि नीलम देवी हमारा चुनाव जीत रही हैं, बस 6 तारीख को सर्टिफिकेट लेना था। और सच्चाई वही हुआ कि 6 तारीख को नीलम देवी सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए आए। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज़।